नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का पूरा एक्शन हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं वो दरअसल रात की एक ऐसी तैयारी की है जो चीन के पैरों तले जमीन खींच लेगी। भारतीय वायुसेना किस तरीके से रात के अंधेरे में भी उस पहाड़ी इलाके में लगातार तत्पर है, तैयार है, चाहे Su-30 MKI हो या फिर मिग विमान हो हमारे, इसका एक्सक्लूसिव जायजा लिया है और यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है मेरे सहयोगी मनजीत सिंह नेगी ने। आधी रात को आसमान में भारत का शक्ति प्रदर्शन। सुखोई और मिग-29 की गर्जना से भारत को भरोसे से भर दिया और चीन के हिस्से डर दिया। ये तस्वीरें एलएसी से चीनी सेना के पीछे हटने के बाद की है। मतलब शांति की पहल एक जगह, अपनी तैयारी अपनी जगह। आज हम दिखा रहे हैं कैसे होती है युद्ध की तैयारी। वायुसेना के फाइटर जेट्स कैसे किए जाते हैं हथियारों से लैस। जमीन पर फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए तैयार किए जाने से लेकर आसमान में उनकी हलचल मचाने तक की दास्तान आपको सुनाएंगे जाबाजों की जुबानी मिशन मिडनाइट की पूरी कहानी। आपके लिए हमारे संवाददाता मनजीत सिंह नेगी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। जब एलएसी पर आधी रात को उड़े सुखोई और मिग-29, जब आसमान में मचाई भारत ने हलचल, आज तक के कैमरों में कैद हुए अनमोल पल। कहते हैं दूध का जलाद छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यहां भारत धूर्त चीन से छला गया है, इसलिए अपने सामर्थ्य और शक्ति को प्रबल और प्रचंड तरीके से पेश कर रहा है। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं Su-30 के अलावा मिग-29 इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इस वक्त वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रही है। एयर वॉरियर्स रात के अंधेरे में मुश्किल हालात में लगातार निगरानी कर रहे हैं। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले चीन का कोई भरोसा नहीं, इसलिए बिना रुके बिना थमे वायुसेना तैयारी कर रही है, पूरी तरह तत्पर है। चीन की चालबाजियों पर नजर रखने के लिए फाइटर जेट्स सुखोई और मिग-29 सरहद की हद तक जाकर निगरानी कर रहे हैं। अपाचे, Mi-17 हेलीकॉप्टर भी युद्ध स्तर पर अपने अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे संवाददाता मनजीत सिंह नेगी की अगुवाई में हमारी टीम रात 8 बजे फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचती है। तापमान 15 डिग्री, बर्फीली हवाएं ठंड के असर को और बढ़ाती हुई। इस ठंड में वायुसेना की सरगर्मी देख दुश्मन को भी दाद देनी पड़ जाए। ये तस्वीरें उसी वक्त की है। दुश्वारियों के बीच भी दुश्मन की किसी भी अप्रत्याशित दगाबाजी से बचने के लिए नजर बचाए रखना जरूरी है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान Su-30 के अलावा मिग-29 हिस्सा ले रहे हैं। और जबकि अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग का हिस्सा हैं। इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। सबसे पहले आपको फाइटर हेलीकॉप्टर अपाचे का नाइट ऑपरेशन दिखाते हैं। यहां ग्राउंड स्टाफ उड़ान भरने से पहले की तैयारी कर रहा है। इंजन स्टार्ट, रोटर घूमना शुरू और जैसे ही ग्राउंड ने एक्शन के लिए हरी झंडी दी, अपाचे उड़ चला। 2 दिन पहले हमने आपको आज तक पर लद्दाख में
चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना के दिन के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई। और इस वक्त हम आपको वायुसेना के नाइट ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त चीनी सेना के साथ विवाद के बीच वायुसेना दिन और रात 24 घंटे हर वक्त तैयार है। और इस वक्त एक अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और खासतौर से माउंटेन वॉरफेयर के लिए मुफीद माना जाता है। रात 8 बजे जब हमने अपना मिशन शुरू किया तो कहा गया कि अभी सब ठीक है, लेकिन 9 बजते बजते अचानक हवाओं ने अपना रुख बदल दिया। हवाएं तेज हो गईं। वायुसेना के एटीसी ने कहा कि अब नाइट फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। हम अपनी वायुसेना की तरह ही डटे रहे। मौसम बदला और फिर एक्शन शुरू हो गया। मौजूदा वक्त में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी रात नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं जो कि एक ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसकी खासियत दिखाते हैं, मारक क्षमता दिखाते हैं। इस पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मिसाइल पॉट लगाया गया है जिससे दुश्मन के खिलाफ मिसाइल से हमला किया जा सकता है। करीब 40 मिनट तक हवा में हलचल मचाकर जंगी हेलीकॉप्टर लौट आए। फॉरवर्ड इलाकों में इनकी निगरानी की ड्यूटी 40 मिनट की ही तय थी। अब रात 10 बजे शुरू होता है वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ऑपरेशन। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुखोई लड़ाकू विमान का नाइट ऑपरेशन। दुश्मन को सन्न करने के लिए सुखोई नाम ही काफी है। ये वही लड़ाकू विमान है जिससे बालाकोट में भारत ने एयर स्ट्राइक की थी। इस एयरबेस पर तैनात सीनियर पायलट ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि नाइट ऑपरेशन दुश्मन के खिलाफ एक अचूक हथियार है। भारतीय वायुसेना का हर उपकरण तथा वायु योद्धा रात्रि युद्ध प्रक्रिया में निपुण है। हम हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को भेदने में पूर्णतः सक्षम हैं। इस एयरबेस की भौगोलिक स्थिति हमें पूर्वी एवं पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ युद्ध कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करती है। रात 12 बजते बजते बर्फीली हवाएं बहुत तेज हो गईं। इन बर्फीली हवाओं के बीच एयरबेस के खुले मैदान पर खड़ा होना आसान नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद रनवे पर एक रेड लाइट नजर आती है। ग्राउंड स्टाफ इशारा देता है कि अब मिग-29 उड़ान भरने वाला है और कुछ ही मिनटों में अचानक बड़ी गर्जना के साथ मिग-29 लड़ाकू विमान आसमान को छूने लगता है। और यहाँ पर इस वक्त मिग-29 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है और ये लगभग 1 घंटे तक चीन से लगने वाली सरहद पर मौजूद रहेंगे। और इसी तरह से वायुसेना के जो दूसरे लड़ाकू विमान है सुखोई 30, वो पूरी रात ये इस तरह के रात के ऑपरेशन के दौरान चीन से लगने वाली सरहद पर अलग अलग इलाकों में उड़ान भरते नजर आते हैं। और पिछले कई महीनों से ये सिलसिला लगातार दिन और रात 24 घंटे चल रहा है। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मिग-29 लड़ाकू विमान चीन से लगने वाली सड़क पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है। आपको बताते चलें कि मिग-29 सभी तरह के हथियारों और मिसाइलों से लैस है। चलिए आपको मिलाते हैं एयरबेस के ग्राउंड स्टाफ से। किसी भी ऑपरेशन में इनकी भूमिका फाइटर पायलट से कम नहीं होती है। उड़ान भरने से पहले विमान की जांच करना, उन्हें हथियारों से लैस करना इन्हीं के हाथों में होता है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। हम एक फॉरवर्ड एयरबेस पर मौजूद हैं जहां पर नाइट फ्लाइंग चल रही है। वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है सुखोई, मिग-29 और तमाम लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। हमारे साथ वो एयर वॉरियर ग्राउंड स्टाफ हैं जो इस मिशन में लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर वायुसेना के जितने भी वायुयान हैं और उपकरण हैं उन सबको रख रखाव के लिए तैयार रखते हैं, जो कि हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उसको हम हमेशा हर तरह से हम जिससे हम सक्षम रहें और अपने देश के लिए हम अपनी रक्षा कर सकें। इस फॉरवर्ड एयरबेस पर वायुसेना की दिन और रात की तैयारियों को देखकर हमें भरोसा हो गया कि अब वायुसेना चीनी सेना को पीछे खदेड़ कर ही दम लेगी। अपनी वापसी को चीन जो भी नाम दे, मगर सच यही है कि भारत के दम से ड्रैगन को खींचने पड़े हैं कदम। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, लद्दाख,
आज तक। हमारे वायुवीरों से मुलाकात आपने कर ली, अब जरा सड़क के सैनिकों से मुलाकात करवाते हैं। वो सैनिक जो दिन रात लगे हुए हैं कि जो दुर्गम से दुर्गम इलाके हैं वहां तक हमारी सड़कें रहे, हमारे ब्रिजेस बने रहे। बीआरओ दिन रात बिना थके इसी दिशा में काम कर रहा है और इसीलिए जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से जुड़े हुए इलाके हैं जो इतने दिनों से हमें उपेक्षित भी नजर आते थे, वहां तक हम सड़कों को अब देख रहे हैं, सड़कों का जाल देख रहे हैं। और इसी सब के बीच बीआरओ की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी वहां चल रहे निर्माण को लेकर अपडेट किया गया है। बनती रहेंगी सड़कें, बनते रहेंगे पुल। लद्दाख में नहीं थमेगी विकास की हलचल, नहीं रुकेंगे सड़क के सैनिकों के कदम। चिढ़ता रहे चीन, भारत बढ़ाएगा अपना दम। ये तस्वीरें आईना है उन तैयारियों का जिसमें हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। इन तैयारियों की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बीआरओ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान से जुड़ी एलओसी और चीन से जुड़ी एलएसी पर चल रहे विकास कार्य के बारे में जानकारी दी। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बीआरओ के अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को बताया कि पूरी ताकत के साथ उन सभी इलाकों में सड़कें और पुल बनाने का काम चल रहा है जो सामरिक नजरिए से अहम है। एलएसी के करीब सड़कों और पुल के तेजी से बनने की वजह से ही चीन चिढ़ा हुआ है और गलवान घाटी में 60 मीटर ब्रिज बनने को लेकर ऐतराज जताता रहा है। ये ब्रिज पिछले ही महीने बनकर तैयार हो चुका है। इससे न सिर्फ एलएसी के करीब सैन्य साजो सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी, बल्कि दरबुक से दौलत बेग ओल्डी के बीच की 255 किलोमीटर के अहम रास्ते पर भी बारीक नजर रखी जा सकेगी। आज तक लद्दाख के उन तमाम इलाकों में पहुंचा जहां सड़कों और पुल का निर्माण पूरी रफ्तार के साथ होता दिख रहा है। ये लद्दाख का वही इलाका है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में चीन को चेताया था। आज तक लेह से करीब 35 किलोमीटर दूर इस फॉरवर्ड पोस्ट पर भी पहुंचा। पाकिस्तान और चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए ये पोस्ट खासी अहमियत रखती है। इस वक्त हम लेह से 35 किलोमीटर दूर करगिल की तरफ नीमू में खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पर सैनिकों को संबोधित किया। यहां से नीमू की अगर बात की जाए तो यहां से लेह 35 किलोमीटर है और इसके आगे ये जो हाईवे है ये करगिल होते हुए श्रीनगर जाता है। सामरिक हाईवे है। सेना की श्रीनगर से लेकर लेह सियाचिन तक की आवाजाही इस सड़क के जरिए होती है। अब इसी सड़क के साथ एक दूसरी सड़क नीमू दारचा रोड काटी जा रही है, जो सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस नई सड़क के बन जाने से श्रीनगर, करगिल और लेह होते हुए सियाचिन तक भारतीय सैनिकों की जो आवाजाही है वो बिना पाकिस्तान की नजर में आए हो सकेगी। दरअसल चीन इन्हीं सड़कों और पुलों के निर्माण से घबराया हुआ है। आज तक ने जिन तैयारियों का जायजा लिया वो साफ दिखाती है कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान से निपटने की भी भारत की तैयारी पूरी है। अब आपको लेकर चलते हैं सिंधु नदी के उस तट पर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की थी। ये इलाका सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। नीमू की अगर बात करें तो यहाँ पर जंस्कार और सिंधु इंदस जो नदी है उसका संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजा भी की थी सिंधु नदी में। और सामरिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो सामरिक सड़क है, ये जो इलाका है, आगे लेह से लेकर सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी पूरे इलाके को जोड़ने का काम करता है। हिंदुस्तान के इरादे नेक हैं और तेवर ताकतवर। वो अपनी जमीन पर हर मोर्चे पर मुस्तैद रहेगा। उसका संदेश भी साफ है, वो ना किसी की 1 इंच जमीन हड़पेगा और ना किसी को 1 इंच जमीन हड़पने देगा। मंजीत नेगी, लेह, आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।